दोस्तों नमस्कार। 12वें श्लोक में हमने सुना कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना महाशंख बजाया। उसके बाद संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्ते सा शब्दस्तुमलो भवत्। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए नहीं, किंतु कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख बजाते ही अनेकों प्रकार के शंख नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे बजाने लगे। जो भी सेना में जोश दिलाने के लिए वाद्य यंत्र होते थे सारे के सारे बज उठे, जिससे उस समय उन वाद्य यंत्रों के बजने से बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। प्रथम अध्याय के शुरुआत में ही धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर 13 श्लोक तक धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़े उसके पुत्रों ने क्या किया यह सब बताया। अब आगे 14 अध्याय से धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कि पांडवों ने क्या किया, उसका उत्तर संजय जी देते हैं। 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदयत् मतुः। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडवों ने भीष्म जी के शंख बजने के बाद बात क्या किया। पहले वे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन बैठे हुए हैं उस रथ के घोड़ों रथ में बैठे हुए रथी और उनके शंखों आदि की विशेषता के साथ बताते हैं। सफ़ेद घोड़ों से जिते हुए चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए घोड़े। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन से खुश होकर के पहले 100 घोड़े अर्जुन को दिए थे, जिनकी संख्या किसी भी हाल में 100 से कम नहीं होती थी। उन्हीं घोड़ों में से प्रशिक्षित 4 घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे, जो धरती आकाश और जल में कहीं भी चल सकते थे, उड़ सकते थे और तैर सकते थे। अब दूसरे महान रथ की बात करते हैं। जब अग्निदेव को घी की आहुतियों से अजीर्ण हो गया था तब वे खांडव वन को जला करके उसकी जड़ी बूटियों से अपना अजीर्ण ठीक करना चाहते थे, किंतु जैसे वे खांडव वन को जलाते देवराज इंद्र बारिश कर देते और फिर वो आग बुझ जाती। तो अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने खांडव वन को जलाया था और अपना अजीर्ण ठीक किया था, जिससे अग्निदेव ने खुश होकर के अर्जुन को बहुत बड़ा दिव्य रथ दिया, जो सोने का बना हुआ था और तेजोमय था, जिसके पहिए बहुत ही मजबूत थे। उसकी ध्वजा बहुत दूर से ही दिख जाती थी और इसकी रथ की ध्वजा में हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। यह रथ कहीं भी अटकता नहीं था। यह बहुत बड़ा होने पर भी बहुत हल्का था। इस रथ में माधव यानी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन स्थित हैं। उन्होंने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया, बारी बारी से बजाना आरंभ किया। अब देखिए, पहले कौरवों के सेनापति भीष्म जी ने शंख बजाया और उनके बजाते ही बेढंगे से सब बजाने लगे अपने अपने। लेकिन पांडवों में ऐसा नहीं है। यहाँ पांडवों में भगवान श्री कृष्ण ने पहले शंख बजाया। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने नहीं बजाया, पहले भगवान ने ही बजाया, क्योंकि पांडवों ने अपने जीवन की डोर हार जीत जो भी हो भगवान के हाथों में सौंप रखी थी
और भगवान ने अपने भक्तों पांडवों के जीवन की डोर अपने हाथ में पकड़ रखी थी। इस तरह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। कौन सा शंख बजाया? पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुगोस्मणि पुष्पको। सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक अपना शंख बजाया। इस शंख को भगवान ने पंचजन नामक शंख रूप धारी दैत्य को मारा था और उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त धनंजय नाम अर्जुन का है। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजाओं को जीत करके अर्जुन ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, इसलिए इनका नाम एक नाम जो है धनंजय भी पड़ा। और देवदत्त नामक शंख बजाया। देवदत्त नामक शंख देवराज इंद्र ने अर्जुन को तब दिया था जब निवात कवच आदि दैत्यों के साथ अर्जुन युद्ध में इंद्र के साथ गए थे। अब पौंडम दद्मो महाशंखम, बड़े बड़े राक्षसों जैसे हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर, कीचक, जरासन आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ा। नाम के साथ साथ जिसके काम भी बड़े भयंकर हैं, उन बड़े पेट वाले भीमसेन के पेट में वृक नाम की विशेष अग्नि थी, जिससे वह जितना भी खाते सब आराम से पच जाता, इसलिए उनका एक नाम वृकोदर भी पड़ा। तो उन भीमकर्म वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर, अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। अब राजा युधिष्ठिर अभी तो राजा नहीं है, लेकिन वनवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा थे और जुए में हार गए थे। उनकी उस राज्य की प्राप्ति के लिए ही यहाँ अपने हक के लिए युद्ध में खड़े हैं। यह संकेत मात्र से संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं। माद्री के पुत्र नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और माद्री के पुत्र सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इस तरह से बारी बारी से पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। तो दोस्तों, आज गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक का हमने विवेचन किया। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 17वें श्लोक का विवेचन करेंगे। धन्यवाद। भूल चूक के लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। धन्यवाद।